लेकिन फिर भी धर्म का स्वरूप क्या है इसकी थोड़ी चर्चा करने के बाद क्षमा के संबंध में भी बात करेंगे। यद्यपि ये पर्यूषण पर 10 लक्षण धर्म जिन्हें हम कहते हैं, 10 लक्षण धर्म वर्ष में 3 बार आते हैं। सब मंगलार्थी विद्यार्थियों को जानकारी होगी कि 3 बार 10 लक्षण धर्म पर्व आते हैं। ये जरूर अलग बात है कि विशेष रूप में भादो सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक के प्रसंग में विशेष लोग इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं, उत्साह विशेष दिखता है। लेकिन ये सब पर्व जो भी 3 बार आ रहे हैं शाश्वत पर्व है। कैसे पर्व है? शाश्वत, त्रैकालिक है, शाश्वत है। जैन दर्शन में प्रासंगिक पर्व भी होते हैं और शाश्वत पर्व भी होते हैं। तो शाश्वत पर्व का जो संबंध है वो अनादि निधन व्यवस्थाओं से है और त्रैकालिक का किसी घटना विशेष से होता है। जब महावीर जयंती मनाई तो महावीर जयंती का प्रसंग किससे संबंधित हो गया? महावीर भगवान के जन्म महोत्सव से। जैसे निर्वाण महोत्सव मना लिया, रक्षाबंधन पर्व मना लिया, तो कोई ना कोई उसमें प्रसंग जुड़ा होता है। लेकिन जो 10 लक्षण धर्म है ये शाश्वत पर्व है। कब से है? अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जब हम शाश्वत शब्द बोलते हैं तो इतने से ही समझना चाहिए इसका संबंध किसी शाश्वत वस्तु से ही होगा। जब पर्व शाश्वत है तो उसका संबंध भी किससे जोड़ा जाएगा? शाश्वत से। तो जगत में फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, जगत में शाश्वत है क्या? हाँ? जबकि हम द्रव्य की परिभाषा बोलते हैं ना, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि व्यय हो जा रहा है, पर्याय बदल रही है। तो ऐसी कोई वस्तु है क्या जो शाश्वत है? यदि वो शाश्वत वस्तु समझ में आएगी तो धर्म समझ में आएगा। धर्म समझ में आएगा और धर्म का विशेष स्पष्टीकरण होना होगा तो फिर लक्षण भेदों से उसकी बात चालू करेंगे। ठीक है, तो शाश्वत वस्तु कौन है? देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आत्मा शब्द बोलना है तो सीधे बोलना मैं। क्या कह रहे हैं? मैंने बोला था ना दोपहर में, ऐसी प्रवृत्ति जीव की चलती मानो औरों की ही बात कर रहा हूं। बहुत उत्कृष्ट चर्चा भी सुनाई जाए, आचार्य देव हृदय निकाल के सामने रख दें तो भी उसको ऐसा लगता है ये मेरे लिए थोड़ी ना। अगर आपको अपनी प्रशंसा सुनने का भी भाव आता है तो जिनवाणी सुनो, क्योंकि जिनवाणी में आत्मा की प्रशंसा है। जितनी चर्चा है वो किसकी प्रसिद्धि करने के लिए? कोई उद्गल का विस्तार या त्रिलोक की वर्णन, ये सब व्यवस्थाएं बताने के लिए, विश्व व्यवस्था बताने के लिए जिनवाणी थोड़ी ना। वो तो जीव के स्वरूप को बताने के लिए इतना विस्तार से जिनवाणी का व्याख्यान आया है। और इसलिए आया है कि दिव्य ध्वनि में आया ऐसा नहीं है, वस्तु स्वभाव ही ऐसा है। क्या कहते हैं? तो प्रथमतः विचार करना, धर्म कहते किसको हैं, धर्म की जरूरत क्या है। दोपहर में भी प्रश्न पूछा था, दोपहर में थोड़ा प्रमाद विशेष दिख रहा था। और आप ये समझ लेना कि तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण का वैभव अलग ढंग का होता है, उनका अतिशय अलग होता है। और हम और तुम्हारा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आपको भी हितकारी, रुचिकर और समझने योग्य बात तभी मिलेगी जब आपकी भावनाएं संसार होंगी। क्या कहते हैं? मुझे ऐसा याद है, स्कूल में जब हम जाते थे और अगर क्लास की पीछे की डेस्क में बैठ जाते थे, मान लो सामने की डेस्क से खाली हो, तो मैडम बहुत डांटती थी। क्यों? कि तुम्हें आगे बढ़ना है कि पीछे रहना। ठीक है, एक तो इस बात। दूसरी बात, यदि फर्स्ट पीरियड में किसी को जमाई आ गई नहीं समझते? हाँ, उबासी आ गई तो हमको दंड क्या मिलता था? ये पेन होता था ना, ये पेन को मुंह में रख के खड़े रहना है। वो पेन गिरना नहीं चाहिए, वो गिरा तो छड़ी से पिटाई पड़ेगी। बात क्या है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये जो टीचर ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, ये क्रोध है कि नहीं है? आज अभी चर्चा करेंगे, अभी पहले थोड़ा धर्म की बात करें, लेकिन अभी बात आई है तो मैं पूछता हूँ, ये क्रोध है कि नहीं टीचर का? है? अब बच्चे थके हैं, सो गए, तो क्या दिक्कत है? बात क्या है? यदि तुम अवसर पे प्रमाद करोगे तो फिर पुनः अवसर मिलने वाला नहीं। ये शिक्षा का समय है, ज्ञान का समय है, निर्णय का समय है। इस निर्णय के समय में यदि प्रमादी हो गए तो पुनः अवसर मिलना फिर दुर्लभ है। इसलिए कदाचित कहीं कहीं ऐसा भी आएगा कि जब हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आचार्य देव कहीं पे तो कहते हैं रे भाई,
हे मित्र, ऐसे संबोधन भी किए। आई कथमपि बंधो, आई सत कोमल, ऐसा संबोधन किया। और कहीं पर ऐसा भी कहा, रे दुष्ट चित्त, रे पशु। तो जो हृदय नहीं समझ पाए ज्ञानियों का, उसको लगे देखो मुनिराज को भी क्रोध तो आता है। बात कहने आती है ना, क्योंकि आज बात किसकी चलना है? क्षमा धर्म की, है ना। तो क्षमा धर्म की चर्चा में क्रोध कषाय का बातचीत सहज तौर पे आती है। पर पहले प्रश्न उत्पन्न होता है, धर्म की आवश्यकता क्या है? धर्म क्यों करना? जरूरत क्या है धर्म की? जगत के जीव जितने भी हैं सब अपनी बुद्धि अनुसार प्रवर्तन कर रहे हैं, सुख के साधन इकट्ठे कर लेते हैं। बहुतायत लोगों से कभी आप फोन भी करो और पूछो कि कैसे हो, तो उत्तर क्या आता है? और क्या चल रहा है, क्या उत्तर आएगा? कोई फीस नहीं है, कोई रजनीश के प्रवचन नहीं चल रहे कि आपको प्रवचन की फीस पेड करनी है। क्या कह रहे हैं? ये बिना मूल्य का तत्व है, लेकिन इसको बिना मूल्य का नहीं समझना, अमूल्य समझना। क्या कह रहे हैं? प्रश्न क्या किया था मैंने? प्रश्न समझ में आया मैंने क्या किया था? क्या किया था? बोलो आप, प्रश्न बोलो फिर उत्तर बोलोगे। बोलो क्या प्रश्न था? फोन पर बात करते हैं तो हाँ, कभी फोन पे बात करते हैं, कोई मिल जाता है तो अपन पूछते हैं और क्या हाल है। तो 99% उत्तर क्या आएगा? 100% उत्तर क्या आएगा? बोलो क्या? सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ये व्यवहारिक कथन है, संसार में ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन ज्ञानी जानते हैं जिसे संसार में सब बढ़िया और सब अच्छा लग रहा है, उसके संसार अभाव होने के परिणाम तैयार होने वाले ही नहीं। कथन में ऐसा कह भी दो तो अलग बात है, लेकिन श्रद्धान में तो ये मानना चाहिए कि संसार से कैसे छूटे, कैसे स्वभाव की उपलब्धि हो, और उस स्वभाव की पहचान परिचय जिसके माध्यम से होगा उसको कहते हैं धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जिससे स्वभाव की प्राप्ति हो। सूत्र सुना होगा, वस्तु सहावो धम्मो। क्या सूत्र है? वस्तु सहावो धम्मो। क्या अर्थ होता है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। सुबह दोपहर की चर्चा में भी बात की थी, पुनः फिर से बात करना। शक्कर का भाव क्या है? अब जल्दी जल्दी बोल सकते, ठीक है। नमक का भाव क्या है? जल का भाव क्या है? सोने का भाव क्या है? पीलापन, है ना। और अग्नि का भाव क्या है? और जीव का भाव क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना, ये जीव के भाव है। तो जो भाव होता है उस भाव को प्रकट करने के लिए कभी कुछ नहीं करना पड़ता। विभाव करने के लिए जीव को पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्रोध करना कठिन काम है, स्वभाव की उपलब्धि सरल काम। क्या कह रहे हैं? क्रोध करना कैसा कार्य है? कठिन, और स्वभाव की उपलब्धि सरल। तो अब ये से तो मन नहीं मानता होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाता है। आ सकता है आपको अभी गुस्सा, अगर हम प्रैक्टिकली करके देखना चाहें, इस समय गुस्सा ला सकते हैं अपन? हाँ, ला सकते कि नहीं लग सकते? दूसरी बात, गुस्सा जब भी आता है तो आपको पता लग जाता है कि नहीं लग जाता? तो क्या बोलते हैं हम? ऐसा वचन बोलते हैं, देखो मेरे से बात नहीं करो, मेरे को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। क्या कह रहे हैं? बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। तो जो आ रहा है, जैसे मैं आपके मंगलायतन आया हूँ, तो आने वाला रहता है कि चला जाता है? चला जाता है। आने वाला रहता नहीं है, चला जाता है। तो जब ये कथन अपन कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो आता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, जो जाता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, जो रहता है वो मेरा। तो जिस समय क्रोध आ रहा है, ऐसा कहते हैं, उस समय भी ज्ञान अपना काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? क्रोध आ रहा है। ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो थोड़े से बुद्धिमान है तो ऐसी चेतावनी दे देते, देखो यार अभी बात नहीं करो, अभी दिमाग खराब है। ये दिमाग खराब है, निर्णय किसने किया? कषाय आ रही है, निर्णय किसने किया? ज्ञान ने। लेकिन उस जीव को ये नहीं पता मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। यदि उसे अपनी प्रभुता की खबर आ जाए तो ये अपराध ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्या आज हम थोड़ी सी वो चर्चा भी करेंगे, कुछ चर्चा प्रथमान योग से करेंगे कि जिनके ऊपर ऐसे प्रसंग बने, उन्होंने क्या विधि अपनाई कषाय को जीतने की, और हमारे साथ ऐसे प्रसंग बने तो हमें क्या अपनाना। दूसरी बात,
बहुत सी चीजें जिसे हम क्रोध मानते हैं, क्या वो वास्तव में क्रोध है कि नहीं, और जिसको हम नहीं जानते हैं वो क्रोध हम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें थोड़ी विचार अपने को करना है। ठीक है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में जब समंत भद्र आचार्य ने मंगलाचरण किया, मैं किसी भी मंगलारती भाई से पूछूंगा, ठीक है, इसलिए सावधानी से आप सुनना, क्योंकि देखो मैं सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ, ठीक। तो मेरी अपेक्षा होगी कि मैं यदि यहाँ आया हूँ तो आप मेरा लाभ भी लो और मुझे आपका भी प्रतिभा देखने को मिले, ताकि मैं कभी बाहर जाऊं तो मैं चाहूं कि यहाँ के मंगलारती आकर के इस तत्व की विवेचना वहां करें, तो मैं नाम प्रपोज करूंगा आपका, इसलिए थोड़ी सावधानी से आप सुनना, ठीक। तो समंत भद्र आचार्य ने प्रथम जब मंगलाचरण के बाद में धर्म का स्वरूप कहा, तो धर्म किसे कहा? देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। क्या कहा? समंत भद्र आचार्य बोलते हैं देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धर्योत्तमे सुखे। मैं उस समीचीन धर्म की व्याख्या करूंगा। कौन कर रहे हैं? समंत भद्राचार्य कर रहे हैं कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है। वस्तु का स्वभाव जो दिव्य ध्वनि में आया, दिव्य ध्वनि में केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका वो आया कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा था? वस्तु का स्वभाव ही ऐसा था। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानी अपने मन से कुछ नहीं कहते, ज्यादा नहीं कहते, कम नहीं कहते। जो महावीर भगवान ने कहा है या जो आदिनाथ भगवान ने प्रथम तीर्थंकर ने कहा, वही महावीर भी कहेंगे। दो तीर्थंकर हो गए, काल अंतर बहुत हो सकता है, लेकिन भाषा में, शब्दों में और जो विस्तृत वर्णन है उसमें कहीं अंतर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वस्तु त्रिकालिक अपने स्वभाव से बाहर कभी जाती नहीं, जो उसका स्वभाव है वैसा ही रहता है, और जिसे अपने स्वभाव की खबर होती है उसी के धर्म होता है। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। मैं उस समीचीन धर्म को कहूंगा जो जीवों को कर्मों से रहित करेगा। मैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में कहता हूँ, ठीक है। कर्मों से निवृत्त करेगा। और क्या करेगा? देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरे उत्तमे सुखे। संसार के दुखों से निकालकर, वहां तो ऐसा लिखा है स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम सुख को दिलाएगा। क्या कह रहे हैं? यद्यपि अभी उस व्याख्या में नहीं जाने का विकल्प है कि वहां स्वर्ग क्यों लिख दिया। हम मोक्ष तो ठीक है, स्वर्ग तो गतियां ही है, स्वर्ग तो संसार ही है, पर वहां पे किस बात को बताना चाह रहे हैं? परंपरा के अनुसार इस बात को कहना चाहते हैं कि हे जीवो, यदि तुम्हें संसार में दुख लगता है और दुख से मुक्त होना चाहते तो एक वीतराग धर्म के अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। ठीक। तो इस तरह की चर्चा धर्म के स्वभाव के अंतर्गत, धर्म के स्वरूप में समंत भद्र स्वामी ने की। अभी थोड़ी सी बात हमको ये करनी है। जब हम पूजा पढ़ते हैं और लगभग बहुतायत ये देखने में आता है कि 10 लक्षण धर्म की पूजा 10 लक्षण में ही भर होती है, ऐसे ही होता। मैंने तो ऐसे प्रसंग भी देखे हैं कि कभी गलती से किसी व्यक्ति को भाव आ गया, गलती से, जैसे ऐसा होता है ना कि सामूहिक पूजा होती है तो 2-3 गायक होते हैं जो पूजा आगे करवाते हैं, बाकी लोग बैठते हैं। तो किसी से गलती से ऐसा निकल गया आज 10 लक्षण की पूजा कर लो, तो जो माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जो कैलेंडर देख के पूजा करती हैं तो एकदम से आक्रोश हो जाता है। किस बात का आक्रोश? अभी कैसे कर सकते हो, अभी कौन सा चल रहा 10 लक्षण? बात ख्याल में आता है? इससे पता लगता है जीव को स्वभाव की खबर नहीं है। वो क्षमा, मार्दव आदि जिन गुणों की चर्चा उसको दिनों में बांध के बैठे। मुझे बहुत आश्चर्य और बड़ा अच्छा लगा। मैं गुरुदेव के 10 धर्म के प्रवचन का एक PDF मैंने डाउनलोड किया और मैंने कहा देखे तो गुरुदेव ने क्या विशेष बात इसमें कही है। तो गुरुदेव ने क्षमा धर्म की चर्चा में जो क्षमावाणी में बात आती ना, जो हम 10वें दिन करने वाले होते हैं, वो पहले ही दिन कर ली वो बात। क्यों कर ली? जिसके जीवन में क्षमा नहीं होगी उसके धर्म की शुरुआत होती जाएगी। और ये ध्यानदत्त राय जी ने भी अपनी पूजा में लिखी, उत्तम क्षमा जहां मन होई अंतर बाहर शत्रु न। जिसके क्षमा स्वभाव होगा उसके ना अंदर कोई शत्रु है ना बाहर कोई शत्रु है। बाहर के शत्रु तो दिख जाते हैं, अंदर के शत्रु दिखते हैं। जिसे वीतरागी जिनेंद्र भगवान की बातों पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो अपना ही अनंत बैरी है, अनंतानुबंधी कषाय वाला है, जिसको भगवान की बात पे भरोसा नहीं। भगवान कहते तुम भगवान हो और इसको लगता है कि नहीं ये मेरी बात नहीं चल रही।
इसीलिए तो पर्यायों में चला जाता है, एक एक कषाय को करके अपने को कषाय मानता है। मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायाचारी हूँ। बात कहना है मतलब प्रायश्चित का भी जो रूप है वो प्रायश्चित के रूप को समझता नहीं है, आत्म स्वभाव को न जानकर अपने को ही क्रोध स्वभावी मान के बैठा। हाथ उठाना किस किस को गुस्सा आता है? अच्छा, अब नीचे कर लो। अब हाथ उठाना किसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? पता है? हाथ नीचे करना होता। कषाय कभी भी एक नहीं होती। जब क्रोध होता है तो उसके साथ चारों साथ में होती है। ये जिनके हाथ नहीं उठे हैं उनके दूसरी कषाय आ गई थी तुरंत। कौन सी? मान आ गई थी। लोग क्या कहेंगे, इतने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं और क्या कहते हैं, गुस्सा आती है। अभी हम विचार करेंगे हमारी क्रोध है कहाँ, छुपा कहाँ बैठा हुआ है जो क्षमा धर्म को प्रकट नहीं होने दे रहा, या ऐसा कह लें कि क्षमा स्वभाव पे दृष्टि नहीं जा रही इसलिए निरंतर क्रोध चल रहा है। बात क्या है हमारी? इसलिए लगा लेना हर चीज में किसी किसी जीव को तो अपने गुस्से पे भी बहुत प्राउड होता है। नहीं समझ में आया? रोड छाप गुस्सा देखा कभी? एक 4 व्हीलर में व्यक्ति जा रहा हो और एक 2 व्हीलर में आ रहा हो और यदि टक्कर हो जाए तो गुस्सा करने का लीगल राइट किसके पास? 2 व्हीलर को क्यों होगा? है सपोर्ट में भीड़ किसके खड़ी होगी? विचार करके देखो। 2 व्हीलर की 4 व्हीलर? 2 व्हीलर वाले की सपोर्ट में होगी क्योंकि 4 व्हीलर वाले को की गलती मान जाएगी। इसलिए 4 व्हीलर वाले का एक लीगल राइट होता है कि वो बिना कुछ देखे ना उसको उठाए, ना मलहम लगाए, ना बात करे, पहले आके 2-4 गाली बके दरवाजा खोल के। क्या आंख है कि बटन है? दिखता नहीं है क्या? गाड़ी से आके टकराना था, मेरी गाड़ी मिली थी क्या? बात है ना, ये तो रोड छाप कषाय, इसकी बात जिनवाणी में नहीं कर रहे। हम अपनी कषाय की बात कर रहे हैं। भूल हमें अपनी मिटाना है, दुनिया की नहीं। बात कर रहे हैं अपनी कषाय का अन्वेषण करना। एक दृष्टांत बताऊं आपको प्रत्यक्ष। ये जो जिनवाणी है ना, ये देखो इसके पन्ने पन्ने अलग हो रहे हैं। ये हमारा जिनवाणी के प्रति अनंत कषाय का परिणाम। जब हमारे 10 लक्षण पर्व, पर्यूषण पर्व आते हैं तो हम मंदिरों का परिमार्जन करते हैं, शुद्धि करते हैं, सफाई करते हैं, मंजन करते हैं प्रतिमाओं का। अगर आप जिस जिन मंदिर में प्रतिदिन जाते हो, जहाँ देव की आराधना करते हो, शास्त्र गुरु की विनय भक्ति करते हो और रोज आपकी नजर में एक जाला दिख रहा है, लेकिन आप ये सोचते हो कि क्या कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये तो उनका काम है जो पदाधिकारी है, जो ट्रस्टी है। आपको अनंतानुबंधी क्रोध है। क्या है? हर जगह लगा लेना, वो कषाय का परिणाम आपको हर जगह सताएगा। मंदिर में आने के बाद, मंदिर में आते हैं तो 3 बार निश्चय बोलते हैं ना। काय के लिए कहते हैं निश्चय? सर्व सांसारिक कार्यों का। अब सर्व सांसारिक कार्यों में सर्व विकारी परिणाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। मैं अपना एक प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ। आज से करीब 12 साल पहले मैं पहली बार जीवन में प्रवचन के लिए दिल्ली गया था। और दिल्ली मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लोगों ने आमंत्रित करते हैं, लेकिन वहाँ पर अध्यात्म तत्व की चर्चा के बहुत अवसर सीमित हैं। ठीक है, बुला लेते हैं, अलग बात है, पर वो उत्साह से लोगों को रुचि नहीं रहती। तो जब मैं पहले दिन वहाँ पहुँचा तो 2 ट्रस्टियों में विवाद चल रहा था और मेरे को लेके पहुँचे और मुझे कमरे में छोड़ना था। तो वहीं मंदिर के सामने कि साहब दर्शन कर लो फिर आपको कमरे में छोड़ देंगे। उनमें लड़ाई चल रही थी। किस बात की लड़ाई? कि पंडित जी आ गए हैं और अभी तक मंदिर की पुताई का काम पूरा नहीं हुआ। अब कल से प्रवचन होना है, तो रात में ऑयल पेंट पुत रहा था मंदिर में। अब ऑयल पेंट पुत रहा था तो उसमें मच्छर आके चिपकेंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मक्खी। हाँ, तो जो दूसरा व्यक्ति था वो उस बात के लिए विवाद कर रहा था कि क्या कहते हैं तुमको अकल होना चाहिए, 2 दिन पहले काम पूरा कराना था। तो वो कहता क्या मैं कर करके मर जाऊं क्या? कौन बोल रहा? जो करवा रहा था। और जो हो रहा होने दो, जो हिंसा का पाप है वो मेरे माथे, तुम धर्म करना कल सुबह से। अब हम सूटकेस लेके रोड पे खड़े। फिर बाद में वो जैसे उनको टर्न हुआ कि इनसे भी कुछ सलाह परामर्श मिले। बोले पंडित जी बताओ कि ये कषाय है कि नहीं, ये क्रोध है कि नहीं, इनको धर्म करने का अधिकार है कि नहीं?
अब क्या बोला जाए ऐसे जीवों को जिनको ये पता ही नहीं, और उनकी लड़ाई इतनी बड़ी कि उस व्यक्ति ने मेरे सामने कसम खाया आज की बात इस मंदिर में कभी नहीं होगा। कौन? मुझे पुताई उताई करवा रहा था, मतलब भले समर्पित भाव से कर रहा था पर अज्ञानता से हो रहा था कार्य। उसने कसम खाया आज के बाद कभी मंदिर नहीं होगा। जिसको निर्णय नहीं होगा, जिसको खबर नहीं होगी मेरी पर्याय काय के लिए मिली है, करना क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, उन जीवों के कषाय हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात ख्याल में आती। इसलिए बहुत विचारने का अवसर है और यही समझ के समझना ये पर्यूषण हमारा अंतिम पर्यूषण पर्व है, ये 10 लक्षण पर्व हमारा अंतिम 10 लक्षण पर्व है। 2 तरह से इस बात को ले सकते हैं। यदि ये पर्याय का अंतिम भाव है और अल्प स्थिति बची तो भी अंतिम समझ सकते हो, और यदि 10 लक्षण धर्म और धारो तो भव जल तर जाओगे। यदि वो स्वभाव को समझ गए और संसार से मुक्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो ये अंतिम 10 लक्षण सार्थक हो। इसलिए क्या स्वरूप है क्षमा, धर्म क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम क्रमिक तौर पर यहाँ करते हैं। पहले हम आते हैं पूजा की तरफ, या आप कहो तो पहले अपन ये ले लेते हैं जो हमारा विषय मोक्षमार्ग प्रकाशक में खुला हुआ है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, बड़ा सरल विषय है। देखो, जब किसी के क्रोध कषाय उत्पन्न होती तो क्या होता, पेज नंबर 52 पर है, चारित्र मोह से दुख के अंतर्गत। ये संकेत है, आप समझ लेना 45 मिनट के अंदर किसी विषय की बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं होती, संकेत दिए जाते हैं। पुराने समय में जब पत्र लिखते थे तो लोग ऐसा लिखते थे, थोड़ा लिखा बहुत समझना। क्यों? क्योंकि बस संकेत किया जा सकता है। अब तुम ज्ञानी हो, जागृत हो, तो तुम समझदार हो, तो क्या भाव है जिनवाणी का, आचार्यों का, उसको समझने की कोशिश करना। देखो क्या लिखा है, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, जब इसके मतलब किसके, मेरे लगाना। अभी संसार अवस्था है ना, कषाय का सद्भाव है ना, अपने ज्ञान में आ रही है अपनी कषाय, तो किसके लगाना, दिस नॉट दैट। क्या कह रहे हैं? नहीं तो हमेशा बात कहाँ चली जाती है, इसके नहीं उसके। इसलिए यहाँ क्या लिखा, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। ये ऐसा है टोडरमल जी का वर्णन जैसे बिल्कुल प्रेजेंटली देख करके लिख रहे हैं, बिल्कुल जो उन्होंने देखा अनुभव किया है वैसा लिखा है, और ऐसा लिखा भी है। हमने जो वर्णन किया सो तुम्हें उसका अनुभव होता है कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न पूछा है बीच में। तो देखो लिखा, तथा उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। जब किसी के प्रति क्रोध परिणाम आता है तो अनेक उपाय विचारता, अपना अपना अन्वेषण करना। किसी के प्रति कषाय हुई, किसी ने मेरे अनुकूल परिणाम नहीं किया तो मैं क्या विपरीत विचार, मैं इतने पे छोड़ दूं तो शायद आप नहीं विचार करोगे। 2 भिन्न जाति के भिन्न पर, जाति तो नहीं जाति एक है, पर परिणाम भिन्नता वाला जीव एक घर में हो सकते हैं कि नहीं होते? होते हैं। नियम सार में गाता है, नाना जीवा नाना कम्मा नाना भावा। अभी सास की बहू से नहीं पटे, विचारधारा अलग है, काल परिवर्तन है, समय सोच अलग अलग है। क्रोध के परिणाम का स्तर कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, विचार करो कितना हो सकता है। कि पट्टी नहीं इसलिए चेहरा नहीं देखेंगे, इतने हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमको अलग कर दो, इतने, इससे भी ज्यादा। आप ये समझ लेना, कषाय का रूपक जब बढ़ता है तो एक व्यक्ति बने विश्वव्यापी हो जाता है। कषाय का रूप कैसा होता है, विश्वव्यापी, एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। मान लो मुझे मेरी सास की क्रियाकलाप या टोकना पसंद नहीं है, तो वो जो मेरी उसके प्रति कषाय का परिणाम है वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। जब मंदिर में जाएगी और किसी बहू से शेयर करेगी या कोई और बड़ी बुजुर्ग महिला से कि हम बहुत परेशान हैं, और उन्होंने कह दिया बेटा ऐसा नहीं है, तो अभी समझती नहीं हो, अभी नहीं आई हो, थोड़ा समय लगेगा, वो तुमको सिखाना चाहती, तो जो कषाय इसके प्रति थी उसका डायवर्शन उस साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर उसकी अनुमोदना विश्व करे तो कषाय का रूपक कितना होगा, हैं? पर उससे पूछेंगे तुम्हारी सास कैसी है, तो तुम्हारी सास नहीं कहेगी दुनिया की सासें ऐसी ही होती हैं। ये तो दृष्टांत है। क्या कह रहा है, क्या क्या विचारता है, ये तो अकल्पनीय विकारी परिणाम भी जीव के असंख्यात प्रकार के। एक एक कषाय का रूपक ऐसा है कि अनंतानुबंधी करके अनंत संसार का अनुबंध कर ले। अरे हम तुम तो सामान्य जीव हैं। मतलब उनकी कथा थी ना मुनिराज की,
जिनके द्वारका नगरी जली थी, क्या नाम? दीपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया, फिर बड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। तेरे सप्त व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भग गए मीर बजीर, बांध कर बस्ता। ये जो सलाह देते हैं ना, है ये बच्चों की तरफ से भी कुछ बात बहुत विचार करने की है कि ये जो प्रेरणा दे देते ना माता पिताओं के साथ, आज जो बच्चों का डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई। दूरी मतलब हम ही ने की है, किसी दूसरे नहीं। अभी एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे एक कहानी आई थी श्रेणिक के जीवन की। मतलब श्रेणिक ने एक स्वप्न देखा, एक ऐसा जीवन की कथा लिखी थी। उन्होंने एक स्वप्न देखा, एक गाय बछड़े को वो कर रही है, दुलार रही है, और दुलारते दुलारते अचानक जीभ फेर रही है उसके शरीर पे। वो फेरते फेरते उसने दांत के जबड़े से उसके शरीर का चमड़ा निकालना चालू कर दिया। किसने? गाय ने। अभी वो जब दुलार हो रहा है तो वात्सल्य परिणाम देख के उनकी नींद चल रही थी, पर जैसे ही उनको कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ घटना होगी, और जैसे ही वो गाय ने उसको खींचा बछड़े का मांस, तो वो एकदम ददक के बैठ गए, क्योंकि उनको तो धारण मालूम, धर्मी सोगो वच्छ प्रीति सा। ऐसा कैसे हो सकता? विचार कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? बोले ये सपना अभी का नहीं है, पंचम काल की घटना है। कब की घटना है? पंचम काल। पंचम काल में मोही माता पिता ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे? जो अपने बच्चों से इतना मोह तो करेंगे कि उनकी दुर्गति हो जाए तो चलेगा, लेकिन वो उनकी संभाल करने वाले। संस्कार बिना की सुविधाएं तो बहुत देंगे, लेकिन उन्हें योग्य संस्कार कैसे दी जाए इसकी सावधानी है। क्या विचार करके देखना, अगर तुमने अपने बच्चे को प्रसन्न होकर उसकी योग्यता के अनुरूप न देखकर कम उम्र में उसको एंड्रॉइड फोन दे दिया, या आनंदानुबंधी क्रोध अपने लड़के के प्रति है, अनंत भाव बर्बाद करने का काम है। इस विषय पे घंटों भी चर्चा की जाए तो कम है। अभी आप कहोगे अपन तो निश्चय वाले हैं ना, शुद्धात्मा की बात करो ना, क्यों व्यवहार की बात करते? ध्यानतराय जी की जो पूजा है ना, देखो ये ऐसा नहीं होता कि निश्चय वाले तो व्यवहार की बात करेंगे। ये तो अज्ञान दासों पे लिया था पुरुषवाबेन जी ने कि हम निश्चयभाषी हैं, व्यवहारभाषी क्यों? व्यवभाषी तय तो करो। अभी तो निर्णय ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं पता कि किस चीज की क्या बात है। विचार करके देखना, जो साधन जो व्यवस्थाएं हम बढ़ाते चले जा रहे हैं उसमें हिंसा हो रही है कि नहीं, कषाय हो रही है कि नहीं, और फिर हम यहाँ प्रयास करें, मंदिर में आके प्रतिक्रमण करें, पाश्चात्य करें। ये प्रतिक्रमण आलोचना अनजाने में हुई भूल के लिए है, जानबूझ के की गई के लिए नहीं होती। क्या करें? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते जब किसी बच्चे पे दाम आने वाला होता है, दाम मतलब समझते? दाम समझते कि नहीं समझते? हाँ, तो दाम आने वाला होता है तो जो चतुर बच्चा होता है वो जैसे ही कोई छूने आए पास में तो कहता है टेम्स, मतलब मैं बच जाऊंगा। अभी जो ग्रुप है पूरे फ्रेंड सर्किल का, वो आपको टेम्स के चांस कितने देगा? जब उनको पता लग जाता है, बुंदेलखंड तरफ में इनको कहते हैं रोंटाई करने वाला। क्या कहते हैं? रोंटाई। रोंटा है, रोंटा है मतलब रोता ही रहता है। जैसे दाम की बात ही हो तो टेम्स किया, टेम्स बोला, टेम्स बोला, बच कितनी बार वो कहेंगे अगली बार तेरे को खिलाएंगे नहीं साथ में, तू खेलने लायक आदमी। ऐसे ये पर्याय तुम्हें जो प्राप्त हुई है, मनुष्य पर्याय, यदि तुम सोचोगे कि हम अपराध भी करते जाएं, परिणाम की संभाल नहीं करें, कषाय परिणाम भी चलता रहे, और उसके बाद ये भगवान को आके सुबह पूजन प्रक्षाल करके हम धर्म कर लेते हैं, तो ये भगवान के सामने टेम्स चलने वाली नहीं है। ये वीतरागियों का मार्ग है, यहाँ कोई तुम्हारा देखने वाला नहीं है। सब जीवों को अपने परिणाम का फल भोगना ही पड़ता है। स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए। इसलिए बहुत विचार करके देखना, क्या हमारे योग्य है, क्या हमारे अयोग्य है। यदि इसका निर्णय नहीं है तो मंदिर में भी कषाय चल रही है और घर में भी कषाय का ही कार्य चल रहा है। और
इस प्रसंग में एक बात और विचार करने जैसी ये होती है कि ये जो कषाय का क्रम है अनादि से जीव के साथ लगा है। यदि हम निमित्त की तरफ से बात करें तो कर्मोदय उसमें निमित्त कारण हो सकता है। जैसे अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विषय, तो उसके बाद में उस चर्चा को लेंगे। दूसरे के बुरा करने की इच्छा होती है तब उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्म छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। गालियां बोलते हैं, गुस्सा आ जाती है? गाली अच्छी चीज है कि बुरी है? कौन कौन गाली बोलता है? अरे यार बोले पंडित जी तुम भरी सभा में यार इज्जत मत उछाला करो। तुम चौराहे पे एक जैनी की इज्जत उछाल सकते हो, अपने कुटुंब की इज्जत उछाल सकते हो। कोई बोले कौन गाली बक रहा था, बोले वो जैन साहब का लड़का, वो चल सकता है। तुम भरी सभा में हमारी इज्जत मत उछाला करो। बोलो कौन सी गाली बोलते हैं? मर्म छेदी। मर्म छेदी मतलब ऐसे वचन बोलेंगे जो उसके हृदय पे चोट लग जाए। हिंसा के अंतर्गत गिना गया है रत्नकर्ण शावकाचार्य में। ऐसे वचन, सत्यानुगत के अधिचार दोष लिखे ना, उसमें ऐसे वचन बोलना जिसमें किसी का प्राणघात जैसा कष्ट हो जाए, हिंसा का दोष है पूरा। कभी कल्पना करके देखना, बोलने की हिम्मत नहीं होगी, खड़े करके बोल देंगे 1 लाख रुपए देंगे, एक अच्छी गाली बक के बताओ। नहीं बक सकते, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कहता है ये मेरे कहने योग्य नहीं। वो तो कषाय के आवेश में तुम्हें सुध नहीं रहती कि मैं अपने आप को भूल गया हूं, किसको क्या कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? मर्म छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलते हैं। अपने अंगों से शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। जो बन जाए, अपनी सामर्थ्य ठीक है तो हथियार लेके मारने का प्रयास करेगा। अनेक कष्ट सहकर तथा धनादि खर्च करके मरणादि द्वारा अपना भी बुरा और अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। जैसे बने, अपना नुकसान भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट केस लड़े कभी आपने? बाबू जी कोर्ट नहीं लड़े? बैंक में लड़े, बैंक में लड़े। बैंक में जब नौकरी में था तब हुआ, मतलब पर्सनल नहीं लड़ाई की। पर्सनल लड़ाई में आदमी एक बात कहता सामने वाले को, तुमको कोर्ट में घसीट दूंगा, देख लूंगा तुम। और आप ये समझ लेना, भारत की सिविल न्याय पद्धति ऐसी है कि अगर 10 साल केस चलेगा तो जिसका नुकसान हुआ है वो उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जितना 10 साल में उसने अपना कर लिया। न्याय की प्रतीक्षा। क्या कह रहे हैं? ये तो वो मार्ग है जहाँ क्षमा धारण की जाए। और क्षमा का फल ही इतना गजब का है, क्षमा का स्वरूप ऐसा है। क्षमा वास्तव में ना देने की वस्तु है ना मांगने की वस्तु है, क्षमा धारण करने की वस्तु। और हमारी जो पद्धति है क्षमा की, वो या तो देते हैं या मांगते हैं। नहीं होते, जाओ छोड़ दिए तुमको, क्षमा कर दिए, या तो दे दिए और नहीं तो क्षमा मांग ली, हमको क्षमा करना। फिर उसने नहीं किया तो शर्त लगेगी, हमने तो मांगी थी उनने नहीं की। कोई मीडिएटर चाहिए, हम तो तैयार है बात करने पर, बीच में तुम आओ। और फिर उनसे भी पूछो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, कितनी शर्तें लगती। बात इसलिए आज कर दे रहा हूँ कि क्षमा मांगने के दिन मैं यहाँ शायद नहीं रह पाऊँ, इसलिए वो चर्चा भी थोड़ी बहुत प्रसंग अनुसार आपके सामने कहता हूँ। तो कहते हैं मर्म छेदी गाली प्रदान आदि करता है, अंगों से शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, अनेक कष्ट सहकर धनादि खर्च करके मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, और औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। क्या कह रहा है? औरों से बुरा होना जाने तो दूसरों को भड़काए। ऐसा परिणाम अपने अंदर हो तो इसमें अपना बुरा होता है ऐसा जानकर संभालना। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। पता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा के प्रकरण की चर्चा के अंतर्गत ऐसे 11 पॉइंट डाले हैं जिसमें जीव अनुमोदना संबंधी हिंसा करता है। हिंसा करता कोई है, फल किसी को लगता है, कराता कोई है, फल किसी को लगता है। वो सब आप वहां से पढ़ना, मैं तो संक्षेप संकेत देता हूँ। ऐसे क्रोध कषाय के में भी अपना जिससे नहीं पढ़ रही थी, जो अपने अनुकूल नहीं था, और मान लो बच्चों की किसी क्लास में होती प्रवृत्ति, अपने टीचर कोई बच्चों में आपसी विवाद हो जाए और टीचर ने उस बच्चे को मार दिया, पिटाई पड़ गई, होमवर्क नहीं करके आए, तो मजा किसको आता है सर बताना? खुशी किसको होती है? अब ये तो अज्ञानता संबंधी बात कर दी, लेकिन ऐसी कषाय परिणाम जीव के निरंतर चलता है। बड़ी उम्र के भी हैं तो ऐसा परिणाम जीव को चलेगा। उसका बुरा हो तो प्रसन्नता का अनुभव करेगा। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो तथापि उसका बुरा करता है, तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टपने भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। मर्यादा छूट जाती है, ज्ञान नहीं रहता किसके सामने क्या बोलना।
अरे जीवों के कषाय का परिणाम का ठिकाना नहीं है। मंदिर में मैंने प्रक्षाल करते समय जीवों को ऐसी कषाय देखी, अभिषेक करते समय किसी ने कह दिया ऐसा छन्ना नहीं करो भैया, कपड़ा ऐसा नहीं करते, उसको जमीन में क्यों रख दिया? वो भगवान के मुख के सामने वेदी देते। तुम कौन होते हो? बहुत बड़े हो गए हो क्या? बहुत अकल झाड़ते हो, बहुत ज्ञान बांटते हो। अब किसके सामने कह रहे हैं? किसके सामने? जिनेंद्र भगवान, जिनके सामने उनकी वाणी को भी कहने का हमें अधिकार नहीं। जिनेंद्र भगवान के सामने प्रवचन नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर व्यवस्था नहीं है तो पर्दा कर देते हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम कैसे उनके समक्ष बोल सकते हैं? अरे इतनी व्यवहारिक मर्यादा तो लौकिक राजनीति में राष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति के सामने दूसरा नहीं बोलेगा। क्या कह रहे हैं? इतनी मर्यादा घर पे होगी तो 3 लोग के नाक के सामने कितनी मर्यादा होती है? विचार करके देखना। वो छोटी छोटी बातों पे कषाय, द्रव्य की थाली व्यवस्थित नहीं लगी तो उस पे कषाय आ गया। हमारी थाली नहीं दिख रही, चांदी की थाली लेके आ गया, वो थाली नहीं मिल रही है तो उसका टेंशन। काहे के लिए लेके आए थे? हाँ, ऐसे मैं विचार करता हूँ, चांदी की माला से जाप करते होंगे, कभी कदाचित मान लो जाप करते करते माला गिर जाए और जाप बाकी रह जाए तो परिणाम कैसा होता होगा? हाँ? क्या परिणाम कैसा होता होगा? कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा, कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा, कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा। विचार कर रहे हैं? ये परिणाम कोई वैसा ही है वो जैसा वो सेठ को चलता था, जाप कर रहा, जाप कर रहा, जाप कर रहा, जाप कर रहा, जाप करते करते क्या हो गया? निदान बंद करके चला गया। निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत तो हो रे, अपने परिणाम की संभाल में गाफिल नहीं होना। ऐसे बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, बहुत विकार परिणामों की बात हो सकती है। एक ही उपाय है इस कषाय को, इन क्रोध को, इनको जीतने का। यदि स्वभाव की खबर हो जाए, जीव को ये पता लग जाए मैं कौन हूँ। ये इतना बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का समाधान संसार से अभाव करके मुक्ति में ले जाके बैठा देगा। अगर ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया, कौन सा? मैं कौन हूँ। ठीक है, आपके पाठशाला के भागों में ये निबंध है, डॉक्टर साहब ने लिखा है मैं कौन हूँ। उसको विस्तृत पढ़िएगा तो आपको उसका अर्थ भी समझ में आएगा। अपन तो यथासंभव अपनी चर्चाओं में वो बात आती है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्यष्ट भी बीच में आए तो उन्हें बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं करता। तथा अन्य बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है, अपने ही अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। क्रोध का स्वरूप ऐसा है, या तो सामने वाले का नुकसान करेगा और नहीं कर पाया तो फिर अपना। अभी अभी आपको ध्यान होगा एक व्हाट्सएप में बेंगलोर की या कहीं दक्षिण भारत की घटना आई थी। एक बच्ची ने, उसके पिता रोकते थे कि तुम व्यर्थ में कुछ बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाओ, इनसे बात नहीं करो। इतना कषाय आ गई कि अपने पिता की उसने हत्या की। और उतने में नहीं मन माना, गला काट दी थी उसने। मन नहीं माना तो उसके बाद में उन्हें घर के गद्दे में ले जा करके, घर का जो गद्दे है उस गद्दे में लिटा के उसमें मट्टी तेल या पेट्रोल डाल के आग लगा। बात विचार करने की है। कल्पना तो करके देखे उस बच्ची को यदि ये ज्ञान कराया जाए, लौकिक बात कहता हूँ, धर्म की बात नहीं कह रहा, लौकिक बात कहते हैं, तो उस दिन का विचार कर जिस दिन तेरा जन्म हुआ था तो तेरे पिता को क्या प्रसन्नता हुई थी, उसने क्या स्वप्न देखा था। लेकिन उस पिता की भी एक गलती है कि उसने योग्य समय पे उसको योग्य सलाह, योग्य मार्गदर्शन नहीं किया, योग्य व्यवस्थाएं नहीं की। ये उसका उसके प्रति क्रोध था, अपनी लड़की के प्रति क्रोध था, उसका दंड उसको अपनी मृत्यु कर मिला। क्या इसलिए यहाँ पर जो चर्चा बेटा उसको नीचे होता है, टेबल में नहीं चढ़ेगा। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। ऐसी तो चर्चा टोडरमल जी साहब ने तो इसमें मोक्षणार्थ प्रकाशक में की। थोड़ा सा एक विकल्प मेरे बार बार आता है, जो ध्यानंद राय जी की पूजा बहुत पुरानी पूजन है और उसकी जो पंक्तियां हैं, क्योंकि 10 धर्मों की चर्चा बहुत है, 10 धर्मों में ही होती है, तो अपन आज थोड़ा सा उस पर विचार करते देखते हैं कि हम वास्तव में जो पूजा पढ़ते हैं उसकी भाव भावना हमको है कि आज सुबह भी जो आपकी क्षमा धर्म की पूजा पढ़ी तो बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। मेरी अपेक्षा होती है कि इसमें आप स्वयं भी उन पंक्तियों पे ध्यान देके विचार करें, कहा क्या जा रहा है। क्योंकि जैन दर्शन में ज्ञान शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती हैं।
भाव शून्य क्रियाओं का कोई फल नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, विपरीत फल हो सकता है पर हितकारी फल होने वाला नहीं। इसलिए बिल्कुल उपयोग जानना चाहिए। कहाँ से चालू होती है ध्यानत राय जी की पूजा क्षमा धर्म की? कोई भी प्रयास करे, अर्घ बोलते ना ध्यानत राय जी का, उत्तम क्षमा कहो रे भाई, एह भव जस पर भव सुखदाई, है ना? गाली सुन मन खेद न मानो, गुण को अवगुण कहे। पहली लाइन क्या कही? उत्तम क्षमा कहो रे भाई, हे भाई उत्तम क्षमा को ग्रहण करो, धारण करो। इसका मतलब ये क्षमा कहीं बाहर होती है, उसको ग्रहण करना है अंदर, ऐसा क्या कह रहे हैं? तू स्वभाव से ही क्षमा स्वभावी है, इस बात को दृष्टि में ग्रहण कर। क्या आत्मा कैसा है? क्षमा स्वभावी। अगर आपको बहुत क्रोध भी आता है तो क्रोध को जीतने का क्या उपाय है? आप क्रोध के बारे में जितना विचार करोगे क्रोध उतना बढ़ता चला जाएगा। जिस क्रोध को जीतना हो उस क्रोध के बारे में सोचना बंद कर दो। क्या कहते? जिस कषाय को जीतना उस कषाय के बारे में विकल्प करना बंद कर दो। हमारी स्थिति ऐसी है, हम एक समय की विकारी पर्याय के कारण से अपने त्रिकाली चैतन्य स्वभाव को अपराधी मान के बैठे। एक समय की विकारी पर्याय। बाबू युगल जी साहब ने पूजा में पंक्ति डाली, नहीं देखा निज शाश्वत दे रही क्षणिका परे की, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की रही सनातन रीत। क्या कह रहे हैं? नहीं देखा निज शाश्वत देव रही क्षणिका परे की प्रीत। एक समय की विकारी पर्याय से त्रिकाली बने बनाए भगवान आत्मा को अपराधी मान के बैठे हैं। ये अनंतानुबंधी कषाय। बात समझ में आती? क्यों भैया तुम क्रोधी हो कि भगवान हो? हाँ, स्वभाव से ही। और किसकी पड़ोसी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, अपनी इसको कर रहे हैं। वेद ज्ञान धारा को ऐसे ही निर्णय करना। आज टूट गया ना, किसका टूटा? किसके शरीर का? इस शरीर का। मतलब मेरे निकटवर्ती शरीर का। हमारे पिताजी थे तो वो कहते थे पड़ोसी है। कौन है? ये देह क्या है? पड़ोसी। और इस पड़ोसी का कुछ भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अंतिम समय जब चल रहा था समाधि का, मैं निर्यापक था तो मैं एक कक्ष में था, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जब डॉक्टरों ने देखा तो बोले इनको अभी इतनी वेदना होगी शरीर में, जैसे बात आती ना कि 1000 बिच्छू काटे नरक में, बोले इस तरह से कैंसर स्प्रेड हो चुका है, इतनी वेदना होगी, पर वो कोई कराहा नहीं थी। तो मैंने बोला कि अब औषधि त्याग तो हो गया, कुछ उपचार, ठंडे पानी की पट्टी ये रख दूँ? तो मैंने कहा कुछ होता है तकलीफ वेदना तो बताओ ना। मतलब अपन संबोधन उपदेश तो चलता था, लेकिन फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य को भी पूछना ही निर्यापक की भूमिका। मतलब परिणाम संभालने के लिए सब करने की व्यवस्था है। बोले जीवन भर इस देह को पड़ोसी है ऐसा दुनिया को समझाया। तो क्या ये दुनिया को समझाने के लिए था कि स्वनिर्णय के लिए था? अब इस पड़ोसी का जो हो रहा है वो हो रहा है, ये मेरी इच्छा अनुसार ना पहले परिणमन करता था, ना आज परिणमन कर रहा है, ना आगे करेगा। मैं अपना परिणमन देखूं, इसका अपना परिणमन कर ले। बात ख्याल में आती? ऐसा भेद ज्ञान करना। तो वो जो देह का तकलीफ भी है ना, वो ज्ञान में तो आएगी, लेकिन वो तकलीफ देने वाली नहीं। और नहीं तो उसी पे गुस्सा आएगा। किस बात पे गुस्सा आएगा? किसने तोड़ा, किसके कारण टूटा। क्या कह रहे हैं? अभी एक अकाट्य सिद्धांत टोडरमल जी साहब का अपने जीवन में अंकित कर लो, लिख लो, जहां लिखना हो, किचन में लिखना वहां लिख लो, डाइनिंग रूम में लिख लो, दुकान में लिख लो। कौन सा सिद्धांत? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। उन्हें परिणमित कराना चाहे ये तो कोई उपाय नहीं है, ये तो क्या है? मिथ्या परिणाम। क्या है? अब ये चीज लिख लेना, हृदय में लिख लेना, नोट कर लेना। अब जब भी कोई कार्य मेरी इच्छा अनुसार नहीं हो तो क्या विचार करना? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न। अरे जो भिन्न भिन्न मर्यादा वाला है वो मेरी इच्छा अनुसार परिणमन कैसे कर सकता है? अभी तो मैंने माता पिता को दोषारोपण कर दिया,
बच्चों को समय पे नहीं सुधारे, सही मार्गदर्शन नहीं किया, पाठशाला के समय पाठशाला भेजना था तो कह दिया कि ट्यूशन का टाइम है। ये सब क्रोध के रूप बता रहा हूँ क्या? जब उसे योग्य बनने का अवसर था तो पैकेज बनाने के चक्कर में बाहर गया। ये जैन सिद्धांत की दृढ़ सिद्धांत दृष्टि है हमारी। हमको ऐसा लगता है पुण्य प्रमाण मिलता है कि हमारी मेहनत से मिलता है। बच्चों को बड़ा किसने किया है? कैसे किया बड़ा? पिताजी ने हाथ पकड़े, माताजी ने पैरों खींच के लंबा किया। कैसे बड़ा किया? खिला पिला के बड़ा किया। बाबू युगल जी साहब ने एक वो लिखी है चिन्वाणी स्तुति, उसमें एक लाइन आती है, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते। आप इतिहास उठा के देख लेना, जितने भी विद्वान जिन्होंने महान कार्य जैन दर्शन के लिए किया है, इनके साथ में प्रतिकूलताओं का अंबार था, प्रतिकूलताओं का अंबार था। और इस प्रतिकूलताओं के अंबार के बाद में जिन्होंने परिस्थितियों से दृष्टि को नहीं जोड़ा और अपनी स्वास्थ्य सामर्थ्य के बल पे दृष्टि की है, उन्होंने महान कार्य किया। क्या है? लौकिक दृष्टांत देखना हो तो देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ के देखना, किस गरीब स्थिति में थे। अब्राहम लिंकन की लाइफ स्टाइल पता है कितनी दरिद्रता थी? अब्राहम लिंकन इतने गरीब परिवार के पैदा हुए थे कि उसके माता पिता उसको पढ़ाई के लिए ना तो स्कूल में दाखिला दिला सकते थे, ना कॉपी पेन दिला सकते। पेन मतलब चौक वॉक उस समय होता हुआ। उन्होंने पढ़ाई कैसे की? जो स्कूल के बाहर में भैंस बैठी रहती थी ना, भैंस, उस भैंस के ऊपर वो चूने पत्थर से जो अंदर पढ़ाया जाता था, वो वहां से खिड़की से देख देख के उसके ऊपर लिखते थे। वो भैंस के ऊपर उसकी पीठ पे बैठ के लिखते थे। वहां का वो पढ़ते थे और उस ढंग से वो लगन थी तो आगे बढ़े। क्या है? ये तो लौकिक दृष्टांत की बात है। जैन दर्शन तो ऐसे दृष्टांतों से भरे पड़े हैं। देखो, कषाय जीतना हो तो कैसे करना, क्या स्वरूप है। सुकुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, गजकुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, सीता जी के ऊपर उपसर्ग का काला है। हाँ? विचार तो करो, क्षमा कैसे धारण की? वो ध्यान में था, जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जलले सियर। ये दूसरा थोड़ी ना कर रहा है, मेरे स्वयं के किए हुए परिणाम के अनुसार ऐसी अवस्था हो रही। डॉक्टर साहब ने एक पश्चाताप नाम का खंड काव्य लिखा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिनने सुना होगा। बहुत अच्छा विवेचन उन्होंने किया इसमें। सीता जी की तरफ से भी कुछ प्रश्न उठाए। एक महिलोचित मतलब महिला के जो कहना चाहिए एक परिणाम हो सकता है, विचार हो सकता है, वो भी उठाया। और रामचंद्र जी की जो मर्यादा थी वो भी उठाया, क्योंकि लोगों को बड़ी शंका होती है। लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते शंका। क्या कह रहे हैं? लोगों को तो भगवान का रूप देख करके भी अपने परिणामों के अनुसार वो भगवान का स्वरूप निर्धारित करते हैं। वहाँ के भगवान बहुत बढ़िया है, हंसमुख हैं। यहाँ के भगवान बहुत सैड टाइप के। क्या तो भगवान के साथ गुस्सा करता है, भगवान के साथ क्रोध परिणाम करता है? वो तो बहुत गहरी बात सुबह आ गई थी। भगवान में क्या देखना? भगवान को भगवान देख रहे हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या देख रहे हैं। भगवान भी तो एक आत्मा है कि नहीं है? है? अरे वो बाह्य रूप भी देखना है। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे वो वीतरागी मुद्रा, बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान, सीमंदर भगवान। दर्शन करने जाओ तो कहीं कषाय की झलक दिखती है? हाँ? नहीं दिखती है। अन्य में देखो तो दिखती कि नहीं दिखती? जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयब है, किसी को नार भाती है, तुम्हारे दर्शन स्वामी। कैसे दर्शन हमारे? हाँ? क्या कर रहे हैं? विचार करके देखा भगवान ने? अच्छा, भगवान ऐसा करें तो क्या मतलब होता है? देखिए, भगवान देखे, जगत के देव सब देखे। कैसे कैसे भगवान देखे? कषायों की झलक देखना हो तो देखो, ऐसे नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। नहीं देखे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और उत्ते में भी नहीं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टंगा है मालाओं में।
ये बात कषाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने मार्ग की महिमा जगाने के लिए कह रहे हैं। उनको देख देख के कषाय नहीं बोलना, अरे वो तो हिंसा करते, अरे वो तो पाप करते, अरे वो तो कषाय करते। ये बात इस बात को बता रहे हैं, जिस वीतराग धर्म की तुम्हें उपलब्धि हुई है, ये अनंत वैभव दे करके भी नहीं होने वाली। उसकी महिमा अपने जीवन में लाओ, और नहीं लाओगे तो तुम्हारा धर्म के प्रति क्रोध परिणाम चल रहा है। इसके प्रति चल रहा है धर्म के प्रति क्रोध परिणाम। थोड़ा सा और प्रसंग के अनुसार एक दो बात कहनी है। समय तो बहुत फास्ट जाता है, समय में 10 मिनट से 5-7 मिनट आगे आ चुका हूँ, पर 2-3 मिनट कहना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो बात कल नहीं आ पाएगी। सांस्कृतिक जो अपनी व्यवस्थाएं चल रही वर्तमान परिवेश में, इसमें भी बहुत विचार करने की हमारी आवश्यकता है। कभी आपने विचार करके देखा, भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता। बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, जन्मोत्सव यानी होता था, जैसे तीर्थंकर आदि की तो अलग बात है, पर कोई मनाता भी था तो रूप वो नहीं होता था जो वेस्टर्न या बाहर की कल्चर पद्धति का। पता है, अपने यहाँ केक नहीं काटी जाती। क्यों? काटना शब्द ही हिंसा प्रेरक है, और उस काटने शब्द के प्रयोग के साथ में जो आनंद मनाया जाता है वो हिंसा नंदी रौद्र है। क्या करें? हिंसा नंदी रौद्र, इसलिए वो अपने पद्धति से नहीं है कि हम काटें और फिर बांटें। ये पद्धति हिंसात्मक प्रवृत्ति बाहर से आई और हमने उसको एडमायर किया। ऐसे ही अभी वर्तमान में जो लॉन संस्कृति वगैरह आ गई, ये भी महाविकृत रूप को जैन समाज के ऊपर आके छाया। आपने कल्पना करके देखा, जिस घास के ऊपर चल के, और हम चाहे वो महिला संगीत कह दो आप, चाहे उसको शादी ब्याह के प्रासंगिक प्रसंग कह दो, उसमें जो आनंद का परिणाम चल रहा है वो कौन सा परिणाम? हमने तो ऐसा सुना है कि वो जो घास है उसके ऊपर भी पैर रखने का मतलब क्या होता है? उसमें उस एकेंद्रीय जीव की जो कष्ट है, उस कष्ट को ऐसे गिनाया गया है जैसे कोई गर्भिणी स्त्री हो जिसके 9 माह के आसपास का गर्भ हो, उसके गर्भ पे कोई पैर रख करके खड़ा हो जाए भारी बलवान पुरुष, तो उस स्त्री को और उस गर्भ में जो बच्चा है उसको कैसे कष्ट होता होगा। ऐसा कष्ट उस घास के एकेंद्रीय जीव को होता है जब हम उसके ऊपर चलते हैं। चूंकि उसके अभिव्यक्ति करने का साधन नहीं है, लेकिन इच्छा तो है, जीव तो है, इसलिए कष्ट की अनुभूति होती है, और वो एकेंद्रीय पर्याय में उस कष्ट परिणामों के साथ में और अधोगति में चला जाता है। बहुत वर्णन है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, एकेंद्रीय दुखों के वर्णन के अंतर्गत ये चर्चाएं हैं। क्या खाना, कैसे रहना, क्या पहनना, क्या करना, बहुत विकृत संस्कृति ने अंदर प्रवेश कर लिया। तरीका क्या है, ये तो बात करके हम छोड़ के ही चले जाते, तरीका क्या है। एक विश्व हिंदू परिषद का मैंने एक नारा देखा था, किसी मतलब गटर के ऊपर लिखा हुआ था, लिखा गंदी जगह में था लेकिन लिखा बहुत अच्छा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। क्या लिखा था? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और एक दूसरी बात लिखी थी, अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। क्या लिखा था? अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। देखो, इसलिए जो भी आपको लगता है धर्म अनुकूल आचरण, उसकी प्रतिज्ञा अपने लिए कर लो। चाहे कुछ हो जाएगा, मैं ऐसे कार्य में न करूंगा, न कराऊंगा, न करते हुए की अनुमोदना करूंगा। प्रतिज्ञा लो, अभी लो, 10 लक्षण पर्व में प्रतिज्ञा लो, आज लेकर के जाओ। अगर क्रोध को जीतना है, एक इंद्रिय के प्रति करुणा का भाव लाना है, आज प्रतिज्ञा करो। ऐसे कार्य में खड़े नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। अभी प्रसंग बना था, नाम कहने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मुझे जहाँ गलत लगता है तो फिर मेरा अंतर्मन नहीं होता कि मैं कोई मायाचारी करूं, कि वो करूं, कि बड़ा है कि छोटा है। विनम्रता पूर्वक सही, लेकिन अपनी बात कह करके ही आता हूं। एक जगह एक पंच कल्याणक में कोई सौधर्मेंद्र बनने वाले थे और उनको गुटखा खाने की आदत थी, तो उनके यहाँ पे घड़ी के इसमें गुटखा फंसा हुआ था, और किसी प्रसंग में मेरा उनसे मिलना हुआ तो किसी ने परिचय कराया, भाई साहब ये सौधर्मेंद्र बनने वाले, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छा। मैंने बोला ये किसके लिए लगा होगा? थोड़ी देर बाद बातचीत हुई, बोले साहब वो थोड़ा सा कमजोरी है, वो छोड़ने का प्रयास तो है पर अभी चल रही है, छूट जाएगी। मैंने बोला कि सौधर्मेंद्र का मतलब समझते हो आप क्या होता है? सौधर्मेंद्र मतलब क्या होता है? एक भाव अवतारी तो होता ही है,
आपको पता है, मैंने कहा पद्म पुराण में ऐसा प्रसंग लिखा हुआ है, सौधर्मेंद्र को जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का क्या परिणाम होता है। जो समूह शरण की रचना होती है सौधर्मेंद्र की आज्ञा से, उसकी ऐसा भक्ति परिणाम होता है कि वो, अपन तो कहते तन मन धन न्योछावर कर दो, वो तो अपने आत्म प्रदेश तक उसमें लगा देता है। किसमें? समूह शरण में। समूह शरण हर अंतर मुहूर्त में विघटित होता है, हर अंतर मुहूर्त में बनता है, बिगड़ता है, बनता, पर वो काल इतना अल्प है, जैसे नीलांजना की मृत्यु हुई थी और दूसरी आगे खड़ी हो गई, तो देवकृत व्यवस्था थी ना, तो पता नहीं चला, आदिनाथ को पता चल गया। जैसे जन सामान्य को पता नहीं चलता कि वो समूह शरण बना और बिगड़ गया, वो प्रवचन चलता रहे, दिव्य ध्वनि होती रहेगी, वो बिगड़ जाएगा, फिर बन जाएगा, लोग वहीं बैठे रहेंगे, कोई गिरेगा नहीं। मैंने कहा आपको समझ में आता है, सौधर्मेंद्र के आत्म प्रदेश जिस समूह शरण में जाएंगे, जाते होंगे, जहाँ भक्ति का परिणाम होगा, और वहां पे मैंने कहा ये ऊंचे लोग ऊंची पसंद की गंध का फैल जाए, कैसा लगेगा। मैंने कहा वो समूह शरण कैसा होगा। ये तो समाज का कर्तव्य है कि ये भी नियमावली बनना चाहिए कि इस पद के योग्य कौन होगा। क्या करें, योग्यता विरुद्ध का जो सत्कार है वो तिरस्कार से बड़ा पाप है। योग्यता नहीं है पर सत्कार करते हो, ये तिरस्कार से बड़ा पाप। एक कषाय है, एक क्रोध है, धर्म के प्रति क्रोध कर रहे हैं। क्या करें, क्या करना, अपना सुधार करना। अपने में ऐसी भूल हो तो टोटरमल जी साहब की अंतिम पंक्ति, बहुत सारी बातें विकल्प में थी, ठीक है, जो होता है और जितना आना है वो क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार आया। इसमें से भी अगर हम अपने जीवन में कुछ ग्रहण करके अपना जीवन सुधारने का प्रयास करते हैं तो कम से कम हमारी शुरुआत तो होगी ना। इसलिए थोड़ा सा विचार करना। अंतिम पंक्ति राजचंद जी साहब ने बहुत अच्छी अपूर्व अवसर में डाली है कषायों के संबंध में। क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभावता, मान भाव पति दीन पणानुमान, जब माया के प्रति माया साक्षी भाव की, लोभ भाव प्रति हो निर्लोभ स्वभाव, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। एक ही लाइन पे ध्यान देना, क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध, जिस क्रोध ने तेरा बुरा किया एक बार उस पे तो क्रोध कर। क्या कर, जिसने तुझे अनंत संसार में रगेड़ा ऐसी कषायों पे एक बार तो कषाय कर। कषाय कर का मतलब कषाय मत कर। क्या कर, तू अपने को क्रोध स्वभावी मत देख, जानने वाला देख, क्रोध को आने दे और तू उस परिणाम का ज्ञाता है ऐसा देख, तो कषाय परिणाम चला जाएगा। जिसका सत्कार नहीं करो वो रहता नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जिसको सम्मान दोगे वही टिकेगा। मैं 8-10 दिन के लिए आया हूं ना, और मान लो 2-4 दिन और रुक जाऊं तो इसलिए कि आप सब हो तो रुक गए, और पता लगा कि भाई सब एक एक करके खिसकने लगे। अरे भैया वो तो फुर्सत होंगे, अपन कब तक बैठे रहेंगे, ना कोई बुलाने आए, ना भोजन को आए, ना कोई कुछ कहे, ना पूछे, तो वो लोग कितने दिन टिकेंगे। अगर इज्जत वाले होंगे तो कितने दिन टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। तुम ही एक इज्जत वाले नहीं हो, ये कषाय भी बहुत इज्जत वाली है। क्या कह रहे हैं, इसको इज्जत देते हो तो आती है, इसको ध्यान देते हो तो आती है, इसके स्वामी बनते हो तो तुम्हारे घर में आके रहती है। यदि तुम ये जान लोगे मैं तो जानने वाला हूँ, कषाय करने वाला नहीं है, ऐसा परिणाम होगा तो कषाय पे अवश्य विजय होगी, क्षमा धर्म प्रकट होगा।